once again very warm welcome to our channel. This is Varkha ma'am, your एप्टेक गुरु. So जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है. मींस क्लास 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने बोर्ड एग्जाम के बाद में रिजल्ट आने के बाद में फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था और उन्हें ऐसा लगा था कि भाई रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो यदि आपने ड्यू डेट में रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है और आप इंतजार कर रहे हो कि मैम इसका रिजल्ट कब आएगा, तो इसका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है सीबीएसई की साइट से. अब ये रिजल्ट देखना कैसे है, तो रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन का स्टेटस जो है सीबीएसई आईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है. जाके जल्दी से अपना स्टेटस देखो. अब जिन स्टूडेंट्स ने स्टेटस देख लिया है वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर इससे क्या बताने की कोशिश की जा रही है सीबीएसई की साइट से. ये जो स्टेटस आपको शो किया जा रहा है, क्या इसके बेसिस पर आपके मार्क्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा है. मैम रिजल्ट कैसा आया है, किस तरीके से स्टेटस शो हो रहा है. यदि यही सारी प्रॉब्लम्स आपकी भी है, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने उन सारे दोस्तों तक शेयर कर दो जो ये सोच सोच के परेशान है कि आखिर ये जो स्टेटस आपको शो किए जा रहे हैं एप्लीकेशन के, रीवैल्यूएशन के, वेरिफिकेशन के, इनका क्या मतलब है, आगे आपको क्या प्रोसेस करना है, क्या नहीं करना है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. तो भाई फटाफट से शेयर कर दो ताकि आपके सारे डाउट्स आज इस सेशन में क्लियर हो सके, है ना जी. तो क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन रिजल्ट ऑलमोस्ट आप सभी का अनाउंस हो चुका है ना. अब जैसे ही आप वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन स्टेटस चेक करते हो सीबीएसई आईटी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, तो आपको ना इन तीन स्टेटस में से कोई एक स्टेटस दिख रहा होगा. ठीक है, यदि आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको ये स्टेटस दिख रहा होगा, यदि आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है तो आपको ये स्टेटस दिख रहा होगा. ठीक है, अब पहला स्टेटस जो है वो ये शो कर रहा है अंडर प्रोसेस. मींस कि आपने यदि रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का स्टेटस चेक किया तो आपको शो किया जा रहा है यहाँ पे अंडर प्रोसेस. आखिर इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब सिर्फ इतना है बेटा जी कि आपकी जो कॉपी है उसका रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है. सीबीएसई की टीम अब आपकी रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेगी. जैसे ही कंटिन्यू करेगी तो आपको ये जो स्टेटस है ये फिर अपडेट होगा. तो इसके लिए आपको कुछ दिन और वेट करना होगा. तो अंडर प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया. अब जैसे ही ड्यू डेट निकली रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन की, उसके 1 से 2 हफ्ते के बाद में जो है आपका स्टेटस अपडेट होता है, रिजल्ट आता है. मेरी बात क्लियर हो रही है. तो अब रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन को अप्लाई किए हुए मैम 2 से 3 हफ्ते तो हो चुके हैं, तो स्टेटस जो है वो आपके जो बेसिकली वेबसाइट है उस पर अपडेट हो चुका है. तो जिन स्टूडेंट्स का अंडर प्रोसेस जो है स्टेटस शो हो रहा है, इट मींस कि अभी आपका रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन वाला जो काम है वो नहीं हुआ है, वो अंडर प्रोसेस है. सीबीएसई की टीम अभी बेसिकली आपके जो कॉपीज हैं उसको रिवैल्यूएट कर रही है. कोई भी अपडेट होगी तो वो आपको तुरंत यहाँ पे स्टेटस में बदलाव करके शो कर दिया जाएगा. आपके मार्क्स बढ़ेंगे या आपके मार्क्स घटेंगे वो आपको बता दिया जाएगा. अब कुछ स्टूडेंट्स को उसमें ये शो किया जा रहा है दैट केस हैज बीन रजिस्टर्ड. अब ये केस हैज बीन रजिस्टर्ड, इसका क्या मतलब होता है, इसका बेसिकली सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि आपने जो अप्लाई किया था रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए, तो यहां पर आपका जो केस है वो रजिस्टर कर लिया गया है. मतलब आपकी कॉपीज को चेक कर लिया गया है. यदि आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा और यदि आपके मार्क्स घटेंगे तो भी आपको बाकायदा इन्फॉर्म किया जाएगा. आपको ईमेल करके प्रॉपरली ये सब इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, आपको ईमेल करके मिलेगी. समझ में आई बात, जो आपने ईमेल आईडी फिल किया होगा वहां मिलेगा, या फिर आप सीबीएसई आईटी की वेबसाइट पे जाकर इसका स्टेटस बार बार चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये अपडेट भी हो जाएगा. सो केस हैज बीन रजिस्टर्ड मींस व्हाट, कि आपका जो केस है वो प्रोसेसिंग के बाद रजिस्टर कर लिया गया है सीबीएसई की साइट से. अब सीबीएसई की साइट से आपकी कॉपीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा. यदि मार्क्स बढ़ेंगे या मार्क्स घटेंगे या मार्क्स आपके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, आपको सारी चीजें इन्फॉर्म कर दी जाएगी. वैसे घटते तो कम ही है, इंक्रीज हो जाते हैं. कुछ केसेस में इंक्रीज होते हैं, कुछ केसेस में आपके मार्क्स एज इट इज भी रहते हैं. ठीक है जी, तो ये चीज क्लियर हो गई. अब इस बार तो सीबीएसई ने ये कमाल की बात किया था कि फोटोकॉपी पहले ही अप्लाई करने के लिए कह दिया था. तो फोटोकॉपी के बेसिस पे हम ये सतर्क हो गए थे कि हमें भरना है रीवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन नहीं भरना है. ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा था, है ना. अब जो बच्चे 100% श्योर थे उन्होंने फिल किया, है ना जी. अब जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, वो क्या कहता है, जो तीसरा स्टेटस शो किया जा रहा है, दैट इज नो मिस्टेक फाउंड. मींस यदि आपने अप्लाई किया रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन के लिए, आपकी शीट चेक हुई बकायदा और चेक होने के बाद में कोई भी मिस्टेक फाउंड नहीं की गई. आपने जिस बेसिस पर, जिस क्वेश्चन की चेकिंग के बेसिस पर आपने अप्लाई किया था वो क्वेश्चन सीबीएसई की साइट से बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी मिस्टेक फाउंड नहीं होती है. तो ना आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं ना आपके मार्क्स डिक्रीज होते हैं. जैसा पहले रिजल्ट था वैसा ही आपका रिजल्ट रहेगा. तो नो मिस्टेक फाउंड होपफुली अब आपको वेरी क्लियर हो गया है. मींस कि इससे अब आपको कोई डाउट नहीं होगा. तो ये तीन जो स्टेटस है ये बेसिकली आपको शो हो रहे होंगे जब आप सीबीएसई
आईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन का स्टेटस चेक करते हो। तो होपफुली अब आपको कोई डाउट नहीं है, तीनों का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अंडर प्रोसेस में आपको वेट करना है, केस हैज बीन रजिस्टर्ड में आपको वेट करना है कि आपको मेल मिलेगा, एक लेटर मिलेगा सीबीएसई के साइड से, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी मार्कशीट में क्या चेंजेस हुए हैं, आपकी जो कॉपी है उसमें चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास तो बेसिकली लेटर आ भी चुका है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि मैम हमने तो सबसे पहले ही अप्लाई कर दिया था, मैम हमने तो जैसे ही सीबीएसई ने डेट्स लॉन्च की थी तभी अप्लाई कर दिया था, बट अभी तक भी अंडर प्रोसेस ही शो रहा है। तो बेटा ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब आप क्लास 11th में आ चुके हो तो आपको अपना फोकस क्लास 11th पे करना है। सीबीएसई अपना प्रोसेस करेगा और बस ये मान लो कि कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ज्यादा इंतजार नहीं करना है, कुछ 1-2 हफ्ते। अब कैसे चेक करोगे, तो cbseit.nic पे आ जाना। इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ देखो अप्लाई फॉर आंसर बुक, अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन एंड अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। अब आपको यदि वेरिफिकेशन का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे क्लास 10 और 12 अप्लाई कर रहा था, उसके बाद लास्ट में आ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिला था जब आपने अप्लाई किया था, एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वो एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना और आपके एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर था वो रोल नंबर फिल करना। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो जो 3 स्टेटस मैंने अभी आपको बताया, अंडर प्रोसेस, नो मिस्टेक फाउंड, केस हैज बीन रजिस्टर्ड, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम यदि आपको रीवैल्यूएशन का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे आ जाना और सेम यहाँ पे लास्ट में आना एप्लीकेशन स्टेटस पर, तो वही एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर फिल करोगे तो आप यहां पे रीवैल्यूएशन का स्टेटस भी देख पाओगे। ठीक है जी, तो होपफुली आपको अब कोई भी डाउट नहीं है। जिस चीज को लेकर आप पैनिक हो रहे थे अब वो सारी चीजें आपकी दूर हो चुकी है ना। चलो, तो इसी के साथ में एक न्यूज आप सभी के लिए ये है कि बेटा जी बरखा मैम, आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर नए सेशन की नई धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। क्लास 9 to 12 नए सेशन, जिसमें हमने क्लास 9th और 10th का IT AI CA सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई स्टार्ट कर दी ऑलमोस्ट, और क्लास 11th एंड 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CS IT IP और AI सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। ठीक है जी, तो होपफुली आपको समझ में आ चुका है कि अब आपको कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। क्लास 9 to 12 के सारे कंप्यूटर्स के जो सब्जेक्ट्स है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एंड 100% फ्री विद नोट्स। तो नोट्स के लिए जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, क्योंकि अमेजिंग से वीडियोस हैं हर सब्जेक्ट के जो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब वीडियोस मिलेंगे कैसे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो क्लास 9th और 10th के जो वीडियो लेक्चर्स है IT AI CA के, वो आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मतलब ऑल्टरनेट डेज पर मिलेंगे, और जो बचे हुए ऑल्टरनेट डेज है उसमें 11th एंड 12th CS IP AI और IT के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, दैट इज ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से टाइम शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है। कम्युनिटी पोस्ट पर रेगुलरली अपडेट रहना, जहां मैं रेगुलरली आपको टाइम भी अपडेट करती रहती हूँ कि कब कौन सा वीडियो आपको मिलने वाला है। क्लियर हुआ अच्छे से? तो इसी के साथ में इस सेशन को यहाँ खत्म करती हूँ एंड होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बिना चैनल सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि आगे बहुत सारे अमेजिंग से नोटिफिकेशंस हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।